फ्रेंड, आज की स्टोरी आई है हमारे पास चंडीगढ़ से। और चंडीगढ़ का सेक्टर 16 और वहाँ पर एक ऐसा हॉन्टेड मकान जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी रह चुका है। और आपने काफ़ी ज़्यादा पंजाबी गाने भी सुने होंगे सेक्टर 16 के बारे में, जहाँ पर हर खिड़की पर एक लोगों को परछाई नज़र आई। काफ़ी लोगों ने ये कहा कि ये भ्रम भी हो सकता है। काफ़ी लोगों ने ये कहा कि भाई यहाँ पर कोई प्रेत आत्मा का वास है। लेकिन कितनी सच्चाई है, कितना सच है, कितना झूठ है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। फ्रेंड, आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं इस चैनल पर हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूं। आपको भी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका ही है। आप उस तरफ बैठे और मैं इस तरफ बैठा हूँ। ये शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की स्टोरी। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आई है हमारे पास चंडीगढ़ से और सेक्टर 16 मैंने आपको बता ही दिया है। और जिन्होंने भेजी है मैं उनके नाम भी बदल देता हूँ, क्योंकि एक भाई का घर सेक्टर 16 में ही है और काल्पनिक नाम यहाँ से रख देते हैं। एक का नाम है सुमित और एक का नाम होता है कमल, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। सुमित अपने ऑफिस से लेट नाइट घर आता है, तो अब जब खाना वाना होता है तो सुमित को यहाँ पर नींद नहीं आती। तो सुमित ये कहता है कि चलो कोई नहीं यार, थोड़ी देर छत पे मैं टहल लेता हूँ, थोड़ी देर टहलूँगा, म्यूजिक सुनूँगा तो अच्छी नींद आ जाएगी। और काफ़ी लोग ऐसा करते भी हैं। अब जैसे ही सुमित की नज़र उस मकान की तरफ पड़ी, कि सुमित ने भी काफ़ी कुछ सुना हुआ था उसके बारे में, लेकिन सुमित ने कभी विश्वास नहीं करता था। अब जैसे ही सुमित की नज़र उस मकान की तरफ पड़ी तो सुमित ने क्या देखा कि एक औरत खड़ी हुई है सफ़ेद कपड़ों में, और वो चल नहीं रही। आप ये समझ लो फ्रेंड्स, खिसक रही है, सरक रही है, जैसे पैरों में उसके कोई स्केटिंग हो। एक टक सुमित उसकी तरफ देखता रहा और वो हल्के हल्के इस कोने से उस कोने की तरफ सरकती हुई दिखी। सुमित ने जैसे ही अपनी नज़र हल्की सी पलक झपकाई तो वो उस छत पर नहीं दिखी। और सुमित ऐसे करके उसको ढूंढ रहा है कि ये भाई अभी तो वो औरत छत पर थी, अब गई तो गई कहाँ। सुमित थोड़ा सा अपनी छत की तरफ आगे बढ़ा, उसके मकान की तरफ, तो सुमित की छत से हल्का सा उसका गार्डन भी दिखता था। वही औरत उसके गार्डन में खड़ी हुई है और इस बार वो सुमित को सीधे सीधे देख रही है। यहाँ पर सुमित काफ़ी ज़्यादा डरा और सीधा नीचे आया अपने कमरे में, और भैया अपनी चादर वादर ओढ़ी सो गया। अगला दिन था यहाँ पर संडे का, और संडे को ये कमल से मिला, अपने दोस्त के साथ पार्टी वगैरह करी इन्होंने, और पूरा इंसिडेंट यहाँ पर कमल को बताया। कमल भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनी इसकी बात, और कमल तो ये कहता है यार सुमित देख, अगर तूने कही है तो बात में वजन तो होगा भाई। ऐसी चीज़ें तो ज़्यादातर फिल्मों में हमने देखी हैं, किस्से कहानियों में देखी हैं, क्या सच में इस तरीके का होता है? सुमित बोला भाई ज़्यादा तो मुझे पता नहीं होता है या नहीं होता, मैंने जो देखा भाई तुझे बता दिया। अब यहाँ पर कमल की जिज्ञासा काफ़ी ज़्यादा बड़ी। कमल ये बोला भाई क्यों ना वहाँ पर शाम को हम भी चलें, ज़रा देखते हैं, हम हल्की सी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे और लोगों को भी दिखाएंगे कि भाई ऐसा कुछ भी यहाँ पर होता है। सुमित ने एक बार को तो मना किया, लेकिन जब कमल का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा पड़ा बोला भाई चलूँगा। और मैं भी आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर किसी की इजाज़त हो ऊपर से कि भाई तुम आओ तो भाई फिर कोई किसी को रोक नहीं सकता। अब इनका प्रोग्राम था कि हम शाम को 5-6 बजे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं जाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और शाम को 6 बजे तो इन्होंने क्या जाना था, इनका प्रोग्राम हो गया लेट, और लेट इतना कि आप ये लगा लो रात के 11 बजे ये निकले उस मकान की तरफ। और अपनी गाड़ी से ये निकले, और जैसे ही उस मकान की तरफ बढ़े तो भाई इन्होंने गाड़ी थोड़ी सी पीछे ही छोड़ दी थी, क्योंकि ये अपना पार्टी वार्टी करके आ रहे थे। तो इन्होंने ये कहा कि भाई गाड़ी आएगी तो घर वाले देख लेंगे कि गाड़ी अंदर खड़ी करके तुम जा कहाँ रहे हो। यहाँ पर जैसे ही उस मकान की तरफ पैदल पैदल चल रहे थे, क्योंकि आपको भी पता है हर जगह तो वो लाइटिंग होती नहीं है, स्ट्रीट लाइट, कुछ जगह अंधेरे भी थे। अब यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा इनको दिख रहा था तो वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ों में इनको लेडीज़ नज़र आई खड़ी हुई।
और सुमित कहता है कमल की तरफ कि भाई वो देख वो लेडीज कौन सी खड़ी हुई है और काफ़ी ज़्यादा उसके लंबे बाल हैं और बाल भी ऐसे थे फ्रेंड्स, आप ये लगा लो कि ज़मीन से टच कर रहे थे। और यहाँ पर कमल कहता है यार कुछ नहीं, कोई होगी लेडीज। वो हल्के हल्के इनकी तरफ बढ़ रही थी और ये धीरे धीरे उस मकान की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि गाड़ी थी जो काफ़ी दूर खड़ी करके आए थे। अब ये अपना धीरे धीरे कदम बढ़ाए जा रहे हैं और कब वो लेडीज इनके पास से निकल गई उनको पता ही नहीं चला। तो इस पर कमल ये बोला यार अभी तो वो सामने थी, अब एकदम से ये पीछे हमारे लेडीज निकल गई, हमें पता ही नहीं चला और इतनी चौड़ी सड़क भी नहीं है। तो यहाँ पर सुमित बोला यार भाई तू जाने दे, वो कहीं जा रही है, हमें क्या मतलब। अब जैसे ही 2 कदम और आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, इनको महसूस ये हो रहा था कि भाई कोई पायलों की आवाज़ और वही लेडीज हमारे साथ साथ चल रही हो। और यही सोचते समझते हुए उस मकान तक पहुंचते हैं और जैसे ही उस मकान के अंदर जाते हैं, और मैं आपको बता दूं जिसकी बिल्डिंग थी वो रेनोवेट का काम भी वहाँ कर रहा था मकान में, आप पेंट पुताई का समझ लो। उस मकान का जो मेन गेट होता है उस पर ताला होता है। तो यहाँ पर कमल कहता है लग रहा भाई हमको अनुभव हो गए, इस मकान में तो ताला है। और ये अभी 2 मिनट इस तरीके से हाथ बांध कर खड़े ही थे और मकान को इस तरीके से देख रहे थे। तो यहाँ पर एक आदमी की आवाज़ आती है कि भाई अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है साइड वाले दरवाजे से। अब यहाँ पर सुमित इस तरीके से देखता है, भाई यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई नहीं है और ये आवाज़ कहाँ से आई। और जैसे ही थोड़ा सा ये मकान के पीछे से जाते हैं तो वो दरवाज़ा खुला हुआ होता है। और यहाँ पर कमल ये कहता है कि भाई अपने फ़ोन निकाल लो, हमको यहाँ से अनुभव लेना है, हम YouTube पे डालेंगे, Facebook पे डालेंगे, हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाएगी। और फ्रेंड्स मैं भी आपको बता दूं और काफ़ी ज़्यादा ऐसे व्लॉगर हैं जो हॉन्टेड जगह पर जाकर वीडियो बनाते हैं और उनके दिमाग में ये होता है कि हम फेमस हो जाएंगे। तो उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि भाई अगर आप वीडियो बनाते हो ना, थोड़ा सा अपना दायरा पकड़ के चलो, कहीं ऐसा ना हो कि भाई आप उसकी रेंज में आ गए और फिर आपकी वीडियो एडिटिंग करने से पहले और वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले पब्लिक कोई तीसरी शक्ति कर दे। तो थोड़ा सा सोच समझ कर। अब यहाँ पर कमल कहता है कि भाई फ़ोन निकालो, और तभी उसी कमरे के अंदर से काफ़ी ज़्यादा चीखने चिल्लाने की और डरावनी आवाज़ उस औरत की आती है, अंदर क्यों नहीं आ रहे। जब इतनी आवाज़ सुमित और कमल सुनते हैं तो इन्होंने अंदर क्या जाना था, वापसी की तरफ भागते हैं। अब इनकी गाड़ी खड़ी थी लगभग आपको मैं बता दूं 15 मिनट की दूरी पर, और इनको पैदल चलते चलते फ्रेंड्स लगभग आधा घंटा हो चुका था, ये अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एकदम से इनके आगे से एक काली बिल्ली रास्ता काटती है और काटते हुए इस तरफ पीछे की तरफ जाती है, और जैसे ही मुंह घुमाकर देखते हैं तो गाड़ी इनकी वहाँ पर खड़ी हुई होती है। अब यहाँ पर दोनों जने भौचक्के हो जाते हैं, बोले भाई ये चल क्या रहा है हमारे साथ, हम बताओ पागलों की तरह घूम रहे हैं आधे पौने घंटे से और हमारी गाड़ी ये खड़ी है। यहाँ पर कमल और सुमित चले जाते हैं अपने अपने घर, और जैसे ही कमल अपने घर जाता है और अपने घर की उसने लाइट ऑन करी और उसके जो घर था और बराबर में मकान के एक छोटी सी गली आप कह लो, बालकनी कह लो, और खिड़की थी। और कमल को ऐसा महसूस हुआ कि भाई कोई लेडीज उस खिड़की से मुझे झांक रही है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से झांक रही है। और कमल ने क्या किया, पहले तो 2 मिनट कुछ सोच समझ नहीं पाया, और उसके बाद अपने मकान के बाहर निकला और चारों तरफ उसने मकान की विज़िट करी, लेकिन कोई नहीं था। और कमल अपने अंदर कमरे में आता है, फ़ोन को रखता है बेड पे, और तभी सुमित की कॉल आती है। बोला यार हमसे गलती हो गई। तो इस पर कमल बोला भाई क्या गलती हो गई। यार हमको उसके अंदर जाना चाहिए था। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इनकी गलतियाँ देखो, जब उसने साक्षात इनको दर्शन दे दिए उसके बाद भी इनकी पागलपंती कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तो यहाँ पर कमल उससे ये कहता है भाई आजा, फिर से हम गाड़ी इस बार थोड़ी पास खड़ी करेंगे और हम सीधे चले चलते हैं। कमल अपना फ़ोन
गलती कह लो, कुछ भी कह लो, भूल जाता है बेड पर और सीधा चला जाता है। अब जैसे ही फिर से उसी मकान की तरफ जाते हैं और ये उसी दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे जहाँ से ये भागे थे। उस दरवाजे के पास पहुँचते हैं और अब इनको हल्की हल्की रोशनी भी उसके अंदर दिख रही थी। आप ये समझ लो जैसे अगल बगल के मकानों की लाइट होती है, रिफ्लेक्ट होके अंदर पड़ रही हो। ये तुरंत घुसते हैं अंदर और सुमित और कमल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा है, लेकिन कोई भी इनको दिख नहीं रहा था। यहाँ पर सुमित ये कहता है, कमल अपना फ़ोन निकालो, ज़रा हम टॉर्च जलाकर देखें यहाँ पर क्या है ऐसा, या खाली भ्रम है। तो कमल ये कहता है, भाई तेरा फ़ोन आया था तो मैं फ़ोन तो वहीं का वहीं रखा हुआ भूल गया, फ़ोन तो यार मेरा बेड पे ही रह गया। तो इस पर कमल सुमित से कहता है, भाई तू ही अपना फ़ोन निकाल ले। तो इस पर सुमित ये कहता है, यार शिट यार, मेरा फ़ोन तो यार गाड़ी में रह गया। तो भाई ऐसा कर, यहाँ पर रुक 2 मिनट, मैं अपना फ़ोन जल्दी से जाता हूँ, गाड़ी से निकाल कर लाता हूँ। और यहाँ से सुमित जब निकलता है तो दरवाजे को हल्का सा खींचता हुआ जाता है और वो दरवाज़ा ऑटोमेटिक लॉक हुआ या कोई अदर शक्ति की शक्ति थी या भगवान जाने। अब यहाँ पर कमल अंदर खड़ा हुआ है, थोड़ी देर हुई, 1 घंटा 2 घंटा, और यहाँ पर सुमित आया ही नहीं। अब जैसे ही 2 दिन बीते तो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली कि भाई कमल गया तो गया कहाँ। तो इनको उसी मकान के अंदर एंट्री कमल जाता हुआ दिख रहा था। अब जब 4-5 लोग 8 लोग कमल के घर के लोगों ने पूछा कि भाई तुम उसके घर उस घर लेने क्या गए थे जब तुमको पता है वहाँ पर सीन गलत चल रहे हैं, और तू भाई गया किसके साथ था। यहाँ पर कमल ये कहता है कि मैं सुमित के साथ गया था और सुमित मेरे साथ था, और सुमित साफ साफ मुकर जाता है और उस सीसीटीवी कैमरों में खाली अकेला कमल उस मकान में जाता हुआ दिख रहा था। अब मैं भी आपको बता दूं फ्रेंड्स, जब 2 दिन उस मकान में कमल बंद था तो कमल ने हमसे ये कहा कि अजय भैया, मुझे पता ही नहीं चला कि वो 2 दिन 2 घंटे में बीत गए, और मैंने काफ़ी ज़्यादा उठने की कोशिश करी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए, मेरे पैर जकड़ लिए, मैं उठ ही नहीं पाया। लेकिन अगर अनुभव की बात करें तो मुझे कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि कोई भूत हो, प्रेत हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी मेरे सामने नहीं हुई। अब ये 2 दिन बाद आए, मुझे वहाँ से निकाला और मेरे कपड़ों पर काफ़ी ज़्यादा धूल थी और मैं इस तरीके से सिर झुकाकर वहाँ बैठा रहा। कब 2 दिन बीत गए मुझे पता नहीं चला। तो फ्रेंड्स, ये इंसिडेंट था, लगभग आपको मैं बता दूं सन 2020 का पूरा इंसिडेंट हुआ था, चंडीगढ़ सेक्टर 16 का। इन्होंने हमें लिख भेजा और वैसे का वैसे मैंने आपको सुनाया। और आपका कोई भी इंसिडेंट होता है तो मैं यहाँ से सच मान कर सुनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने भेजा और मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। और फ्रेंड्स, लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि अगर कभी भी आपको अनुभव लेने हैं तो भाई हमारे एक से एक मंदिर है, माता वैष्णो देवी चले जाओ, ज्वाला देवी चले जाओ, बाबा केदारनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ। आपको दिक्कत क्या है कि भाई ऐसी जगह के ही आपको अनुभव लेने हैं। अगर फिर भी आपका मन नहीं मानता तो भाई कोई अच्छा तांत्रिक पकड़ लो जिसको अच्छी नॉलेज हो, या कोई अघोरी पकड़ लो, तो वो आपको रोज़ के रोज़ अनुभव करवाता रहेगा। और फिर भी लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि भाई वीडियो देखो, एंजॉय करो, मूवी देखो हॉरर, लेकिन एक्सपीरियंस करने की कोशिश ना करो। बाकी फ्रेंड, आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन डे, और बहुत जल्द और एक बहुत प्यारी वीडियो आपके लिए हॉरर लेके आने वाला हूँ। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट हॉरर वीडियो में।